अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सिस्टर। अब्दुल बैठ जा। आदिपुरुष के बारे में मैं ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे 23 फरवरी वापस नहीं देखना। ओके ब्रदर। हाँ बे, ये फोन तेरे बाप का, ये पैसा तेरे बाप का, तो मुस्कान के पीछे भी तेरे बाप का। आई मीन लिटरली आदिपुरुष के डायलॉग तो तुमने अभी तक सुन ही लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो इसके डायलॉग वैसे ही हैं जैसी बातें रात के खाने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर होती है, फालतू डिप्रेसिंग और कुछ नहीं। खैर, मनोज मुतासिर ये वही बंदा है जिसने आदिपुरुष के डायलॉग लिखे हैं और सच में इसने अपने नाम की तरह मूवी में मूड दिया। जलेगी पे तेरे बाप की। अब किसने सोचा था पवन पुत्र हनुमान ये सब बोलेंगे। खैर 2023 चल रहा है जहाँ पे दो लौंडे आपस में स्वयंवर रचा सकते हैं, वहां पे मैं ये सुनने के लिए भी तैयार हूँ। और ये हनुमान जी, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू हनुमान जी, इनफैक्ट आज ट्यूसडे है, जय बाबा की, लेकिन ये बिल्कुल इंडियन बाइकिंग ईमो की तरह लग रहा है जिसके साइड में भी बाल है। जापान भले ही मेन चीज को ब्लर मार देता है, लेकिन 1992 में उन्होंने जो चीज निकाली थी वो आज भी ग्रेट। और अगर आदिपुरुष को रामायण लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई एम गोना रेट आदिपुरुष 9 out of 11। आई मीन अन्याय तो उस गूगल मॉड ने किया है जिसने इसकी प्रोफाइल में इंडियन शब्द ऐड कर दिया है, क्योंकि वो एक क्लास का दोगला है जो बोलता है कि मैं तो फेल हूँ लेकिन भोसड़ी का टॉप कर देता है। भाई आपको लिरिक्स लिखने आते हैं, मैं ये बात मानता हूँ मनोज सर, आप काफी अच्छा लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। आई मीन मूवी तो तुम एट द लास्ट रामायण पे ही बना रहे हो, तो जलेगी भी तेरे बाप की से सुनने से अच्छा तो मैं मेरे बड़े भ्राता ही सुनना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मूवी एट द लास्ट रामायण पे ही है ना। अब शायद ये MC स्टैन के गाने बहुत सुनता है क्योंकि ये बस्ती की हस्ती को अपना यूथ बना के बैठा है। आई मीन जलेगी भी तेरे बाप की, इससे अच्छा हुआ आग लगा दी नहीं बोला, क्योंकि फिर तो गाली के साथ कॉपीराइट क्लेम भी पड़ता। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है। अब ये तो वही बात होगी ना कि मैं तुम्हें मिस्टर बीस्ट बोल के फुकरा इंसान की वीडियो दिखा दूं। अब तुमसे अच्छी सुपर हीरो मूवी नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं। VFX के लिए बजट नहीं है, मतलब था 600 करोड़ में से 100 करोड़ तो राघव ही ले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायलॉग, अगर कोई मूवी रामायण से इंस्पायर है या रामायण के कैरेक्टर के सराउंडिंग घूम रही है तो मैं तो तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि डायलॉग तो कम से कम मर्यादा वाले होंगे, लेकिन नहीं, नाम की तरह वहां पे भी कर दिया। और कास्ट सिलेक्शन, आई मीन थैंक्स टू गॉड कि ब्रेकिंग बैड, गेम्स ऑफ थ्रोन जैसे शोज इंडिया में नहीं बनते। मुझे नहीं देखना जैकी श्रॉफ एज वॉल्टर वाइट या फिर टाइगर श्रॉफ एज जॉन स्नो, साला पूरा मूड खराब हो जाएगा। अबे सोनू की ट्वीटी को लक्ष्मण बना दिया। आई मीन पापा जी एक्शन डायरेक्टर है, नाम है बॉलीवुड में, और क्या चाहिए। प्रभास को राम बना दिया। आई मीन बाहुबली के बाद तो वो एक्टिंग करना ही भूल गया। अगर RRR देखी होती तो शायद प्रभास को भूल जाते। कसम से लॉर्ड राम को लॉर्ड जीसस बना दिए हैं। और लंकेश का बेटा छपरी। अबे टार्जन की फ्लॉप से समझ जाना चाहिए था कि ये जिस भी मूवी में होता है वो मूवी सीधे फ्लॉप है। और क्या सोचकर इसको छपरी बना दिया, क्योंकि यही आजकल का यूथ देखना चाहते हैं मनोज सर, है। रावण का बेटा छपरी और सीता माँ। पर्सनली आई डोंट लाइक कृति ऑन दिस रोल, मे बी ममता इज बेटर चॉइस फॉर दिस, क्योंकि कम से कम बंगाल में तो मूवी हिट हो जाती है। अब ये मूवी भी नॉर्मल बॉलीवुड मूवी की तरह अलग अलग मूवीज का कॉपी है, जैसे लंका मार्वल से। नहीं, लिटरली पिक्सार्ट में इन्होंने एस्कार्ट की ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर दिया और सीधे उसको लंकेश की लंका बना दी है। आई मीन इन्होंने रामायण बनाने से पहले कुछ पढ़ी भी थी या जो इनके मन में आया, जो इनके दादा दादी ने सिखाई थी वही बोल दी। और अगर तुम थोड़े बहुत एनिमे देखते होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कैरेक्टर्स को लिटरली एनिमे से कॉपी कर दिया है, बहुत सारे कैरेक्टर। खासकर एक और रावण वाला सीन अगर नारुतो देखिए तो समझ जाओगे कहाँ से वो कॉपी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी शुरुआत ही मर्यादा से हुई है, मतलब एक्शन से हुई है। वो एक्शन कम नौटंकी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उनको श्री राम यानी राघव को बैडएस दिखाना था और वो उनको बैडएस भी नहीं दिखा पाए। आई मीन अब तो रिटायरमेंट लेने का समय आ गया है। अगर ये मूवी बनाने के बाद भी तुम रिटायरमेंट नहीं ले रहे हो, अगर आदिपुरुष पार्ट 2 निकाल देते हो, तुम कुछ भी अपनी रामायण बना दे रहे हो या फिर महाभारत पे बना दे रहे हो, तो फिर तो अब फाइनली ये बात साफ है कि इंडियन मेकर्स को समझ जाना चाहिए कि उनकी मूवी की औकात रोमांटिक मूवी बनाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब तो वो भी नहीं बना पा रही है, क्योंकि मैं उन चूतियों में से हूँ जिसने एडवांस बुकिंग करके 600 करोड़ का नाटक देखा है यार। आई मीन कुछ कर भी नहीं सकता मैं रिफंड के लिए। और मूवी की टारगेट ऑडियंस बच्चे थे जो कि मतलब ड्रैगन, सांप, चमगादड़, साला रामायण थोड़ी ना चल रहा है। 2.5 घंटे की टिकटॉक वीडियो बना दी है। और मूवी को बॉयकॉट मत करना, बिल्कुल मत करना बॉयकॉट भाई,
क्योंकि एक बार तुम भी इस मूवी का सिनेमा एक्सपीरियंस देखो, क्योंकि तुम्हें असली रामायण का सार पता चलेगा भाई कि असली रामायण क्या होती है। भाई आदमी लगभग 30 साल पहले जो रामायण आ रही है वो इससे अच्छी है, तो समझ जाओ तुम्हारा लेवल कितना गिरा हुआ है। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था, तुमसे अच्छी मूवी नहीं बनती है, कोई दिक्कत नहीं। मार्वल, डीसी, बहुत सारी यूनिवर्स, इसको बोलने के लिए भी कुछ शब्द नहीं है कि अब तो यार तुम देख लेते तुमने बनाया क्या है। अब काइन मास्टर में तुमने मूवी बनाई है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम कुछ तो बना लो यार। अच्छा 600 करोड़ तुम फूक रहे हो, 100 करोड़ तुमने राघव को दे दिए हैं। जीसस भाई क्या बकचोदी है पता नहीं मूवी की।